राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मुरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। मनुष्य के जीवन में आनंद के द्वार उसी दिन से खुल जाते हैं
जब भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से वे किसी महापुरुष के शरणागत हो जाता है, उसी दिन से उसके आनंद के द्वार खुलते हैं। उसी दिन से वह उत्साहित रहता है, वे आनंदित रहता है, निश्चिंत रहता है और किसी भी प्रकार की कोई परवाह उसके जीवन में नहीं रह जाती जिस दिन से वे किसी महापुरुष की शरणागत हो जाता है। जैसे ही छोटा सा बालक अपने माता पिता के पोषण में, अपने माता पिता के आश्रय में, उनके बल पर निश्चिंत रहता है, ऐसी वे शिष्य उपासक जो किसी महापुरुष के शरणागत हो गया है वो निश्चिंत हो जाता है, बेपरवाह हो जाता है। भगवान के द्वारा प्रतिष्ठित मर्यादा है, उस मर्यादा का जब अतिक्रमण होता है तो भगवान की माया खींच लेती है और अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शास्त्र विधान लागू हो जाता है। लेकिन जब महापुरुष जन किसी को स्वीकार कर लेते हैं तो शास्त्र विधान को भी न देख करके भगवान केवल महापुरुष के संबंध को देख करके उस शिष्य पर, उस उपासक पर, उस शरणागत पर दुलार करते हैं, विशेष दुलार करते हैं। क्यों? क्योंकि ये महापुरुष के शरणागत हो गया। भगवान के दरबार में शर्त है। क्या शर्त है? तजी मद मोह कपट छल नाना करहूं सद्य ते साधु समान। भगवान के दरबार में शर्त है कि मद मोह मत्सर आदि का त्याग करके आए तो मुझसे सद्य साधु बना देता हूं। ये भगवान के दरबार में शर्त है। लेकिन महापुरुष के दरबार में ये भी शर्त नहीं है, बेशर्त है। महापुरुष का जो दरबार है वे बेशर्त है। भगवान को तो अवतार लेकर के भगवत गीता कहनी पड़ी 18 अध्यायों में, लेकिन महापुरुष का वह समस्त शास्त्रों का निचोड़ एक शब्द जो उनके शरणागत हो जाता है, उनके हृदय की ग्रंथि को खोल देता है। ये महापुरुष का प्रताप है। भगवान को तो मेहनत करनी पड़ती है और फिर भगवान ने कह दिया मानो न मानो तो फिर भोगना। लेकिन महापुरुष जन बलात् उस उपासक का कल्याण करके ही छोड़ते हैं जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है। कल कह रहे थे पूज्य महाराज जी, हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम सबको निकुंज नहीं पहुंचा देंगे, जब तक नहीं जाएंगे। अगर तुम्हारा जन्म होगा तो हमारा भी जन्म होगा। ये कोई साधक की बात हो सकती है क्या? ये प्रभाव। और ये महापुरुष जन भी पूज्य राधा बाबा कहते हैं कि ऐसे ही हैं। एक बार अगर दृष्टि पड़ गई किसी पर और हृदय में ये भगवान की कृपा से संकल्प उनके हृदय में उदय हो गया कि इसका कल्याण करेंगे हम, तो फिर कल्याण हो गया। क्योंकि उन महापुरुष की बात भगवान भी नहीं टाल सकते। और ये ऐसा महापुरुषों का ये शब्द बाण होता है कि इस बीमारी को कोई इलाज भी नहीं है। एक बार महापुरुष की वाणी को श्रवण कर लिया, आपके हृदय में पहुंच गई, तो हो सकता है स्वभाव संस्कारवश आप पुनः संसार के मार्ग में चले जाएं, लेकिन वे वाणी विराजमान है, वो ऐसी जगह आपको उठाएगी जहां आप अपने जीवन की संभावना खो चुके होंगे कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरा पतन हो गया। वहां वो वाणी आपको उठा देगी। ये महापुरुष का प्रताप है, महापुरुष की वाणी का प्रताप है। भगवान तो सर्वत्र हैं, सब जगह हैं और अनंत काल हो गया, भगवान की वाणी निःसृत हुए, लेकिन फिर भी जीवों का तभी कल्याण हुआ जब वे किसी महापुरुष की शरण में गया। सीधा सीधा पानी अगर दे दिया जाए तो पेट खराब होने के चांसेस हैं, लेकिन फिल्टर लगा के दिया जाए तो स्वस्थता रहती है। इसी प्रकार सीधी सीधी भगवान की वाणी समझने की कोशिश करेंगे, समझ में नहीं आ सकती है। लेकिन महापुरुषों का जब फिल्टर लगता है तब वो कहते हैं कि इस बात का ये रहस्य है, तब जब वह हृदयंगम होती है तब कार्य करती है, तब उस बात का रहस्य क्षण भर में समझ में आ जाता है महापुरुष की वाणी के प्रभाव से। महापुरुष क्या नहीं कर सकते। आचार्य चरण श्री श्याम चरण दास जी महाराज
इन्हीं की शिष्या श्री सहजोबाई। इनके विवाह का समय आया, सहजोबाई जी की विवाह होने को था, विवाह हुआ भी। उसके बाद जब जाने लगी विवाह के बाद, तो श्याम चरण दास जी महाराज ने बस एक शब्द कहा। भगवान को तो बहुत शब्द कहने पड़े, इतने बड़े बड़े ग्रंथ प्रभु को रचने पड़े, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। लेकिन महापुरुष के एक शब्द से क्या हो जाता है, ये देखिए। सहजोबाई जी जाने लगी, प्रणाम किया, श्याम चरण दास जी को गुरुदेव हैं, प्रणाम किया और प्रणाम करके आज्ञा लेने लगी कि आपकी क्या आज्ञा है। जब आप महापुरुष को छूट दे देते हैं और उनसे कह देते हैं कि आप अपनी इच्छा बतलाइए, तब महापुरुष आपको अपने हृदय की बात बतलाते हैं। जब पूर्ण समर्पण होता है, पूर्ण उनकी आज्ञा में महत्व बुद्धि होती है, तो महापुरुष जन बिना हिचक के, बिना संकोच के अपने हृदय की बात कहते हैं। श्री श्याम चरण दास जी महाराज जैसे ही देखा कि सहजोबाई आज्ञा मांग रही है, तो तुरंत बोल उठे, जाना है रहना नहीं, जाना है रहना नहीं, मरना बिसुआ बीस, सहजो तनिक सुहाग पे, तनिका हे गुथायो शीस, सहजो तनिक सुहाग पे, तनिका हे गुथायो शीस। अरे जाना है, इस संसार में रहना नहीं है। अब ये बात तो हम रात दिन सुनते हैं, बचपन से ही सुनते आए हैं, इस संसार में नहीं रहना, जाना है। लेकिन महापुरुषजन जब कृपा करते हैं तो इस शब्द की, इस वाक्य की जागृति होती है चित्र में। एक शब्द को सुन लेना, एक शब्द को कह देना अंतराय है, एक शब्द की जागृति हो जाना, इसमें भेद है। कहने सुनना हम खूब कर ही रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, फिर भी विषयों से कहाँ हट पा रहे हैं, फिर भी संसार से कहाँ विलग हो पा रहे हैं, फिर भी संसार आसक्ति को कहाँ छोड़ पा रहे हैं। लेकिन महापुरुष की जब कृपा होती है, तब इन शब्दों की जागृति होती है। सीधे शास्त्रों का अध्ययन करिए, वह लाभ प्राप्त नहीं होगा। और महापुरुषों की वाणी के द्वारा शास्त्र जब निस्तृत होंगे, तो वे शास्त्र वचन आपके हृदय ग्रंथि को खोल देगा। कारण वे जागृत शब्द हैं, उन्होंने वे अनुभव किया है। जब श्याम चरण दास जी ने अपने पूर्ण प्रभाव से कहा कि जाना है रहना नहीं, तो सहजो अचंभित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ मानो ये शब्द प्रथम बार उन्होंने सुना हो। एकदम जागृति सी हुई, एकदम चेतना सी जागृत हुई और चेत हुआ उन्हें। जाना है रहना नहीं, मरना बिस्वा बीस, मरना है सहजो, मरना है। ये थोड़े से तनिक सुहाग के कारण तूने ये बालों को क्यों गूंथ रखा है, अर्थात सब कुछ छोड़ और हरि का भजन कर, छोड़। बात ऐसी पकड़ी सहजोबाई जी ने कि उसी क्षण सब कुछ त्याग करके और प्रभु की कृपा से प्रभु के चरणार विंदों को प्राप्त किया, सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु के भजन में निमग्न हुई। श्री चरणदास सतगुरु मिले, सहजो शिष्य सुजान, एक शब्द में मिट गई सबरी खेचातान, एक शब्द में मिटी गई सबरी खेचातान। सारी खेचातान, संसार का ये अहंकार, ये ममत्व, ये सब कुछ छूट गया और महापुरुषों की वाणी का ऐसा प्रभाव हुआ कि सब कुछ छोड़ करके सहजोबाई भगवान के भजन में निमग्न हो गई। सहजोबाई का ही ये पद है, राम तजूं पे गुरु न विसारो। मैं भगवान को छोड़ सकती हूँ, अगर भगवान आए और सामने पूछें कि तुम हमें स्वीकार करोगी या गुरु को स्वीकार करोगी, तो मैं रघुनाथ जी से कह दूंगी
कि अगर गुरुदेव आपके समीप हैं तो मैं आपको स्वीकार करूंगी, अन्यथा अगर आप ये कहो कि गुरुदेव को छोड़कर मेरे पास आ जा तो मैं कदापि नहीं। राम तजूं पे गुरु ना विसारूं। सब कुछ छोड़ सकती हूं लेकिन गुरुदेव को नहीं विसार सकती। ये प्रभाव महापुरुष की वाणी का होता है। जो कार्य भगवान भी करने में सामर्थ्यवान नहीं होते, वही भगवान जब महापुरुष के रूप में आते हैं तो उस कार्य को सहज कर देते हैं, एकदम सहज कर देते हैं। इसलिए महापुरुष की शरण में जब कोई आता है तब आनंद के द्वार उसके खुलते हैं। अन्यथा भगवान तो हैं, बाहर तो छोड़िए, सर्वत्र हैं प्रभु, लेकिन छोड़िए बाहर, सबसे नजदीक हमारे हृदय में ही विराजमान है। उन्हीं की कृपा से ये संचारित हो रहा है शरीर, बिल्कुल निकटतम है, निकट से भी निकट हैं, लेकिन सकल जीव जन दीन दुखारी। भगवान निकट होते हुए भी सारा संसार दुखी है, परेशान है, क्लेशित है। इसके विपरीत उन दुखी संसार के जीवों में से कृपा पात्र कोई किन्हीं महापुरुषों के शरणागत हो जाता है तो वे आनंदित हो जाता है, उत्साहित हो जाता है, क्योंकि उन महापुरुष की कृपा से चेतना जागृत हो जाती है। हमारी जो भूल है, हमारा जो मोह है, वे नष्ट हो जाता है। और महापुरुषों की कृपा से ऐसे ऐसे बंधनों की बेड़ियों को तोड़ करके हम भगवत मार्ग में अग्रसर हो जाते हैं, जिनको तोड़ पाना अत्यंत कठिन है। भगवान ने अपने मुख से कहा गोपी जनों से कि जिन श्रृंखलाओं को तोड़ पाना अत्यंत कठिन है, माता पिता बंधु बांधव, इन श्रृंखलाओं को बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते, लेकिन उन श्रृंखलाओं को तुम तोड़ करके मेरी शरण में आ गई हो, मेरे निकट आ गई हो, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। इन श्रृंखलाओं को महापुरुष की कृपा से सहज में तोड़ दिया जाता है, पता भी नहीं लगता। ऐसे भी जीवन में स्थिति देखी गई है कि जिन व्यक्तियों के लिए ऐसी स्थिति थी कि अगर ये छूट जाएं या उनका जो समय उस समय में ना आते हों तो व्याकुलता हृदय में हो जाए, क्यों नहीं आए, कोई घटना तो नहीं घट गई, क्या कारण हुआ। और वो ही व्यक्ति जब हम महापुरुष की शरण हो जाते हैं तो वही व्यक्ति जब भगवत धाम पधारता है तो बिल्कुल भी एक क्षण के लिए भी ये बात हृदय में नहीं आती है क्या हो गया। जिनके लिए पूर्व में रोए, जिनके लिए पूर्व में रुदन किया, वही व्यक्ति जब भगवत धाम पधार जाए, मर जाए, तो बिल्कुल भी आंखों में आंसू नहीं आते। क्या कारण है? महापुरुष की कृपा। सहज में सारी ममता की बेड़ियों को सब कुछ छिन्न भिन्न कर देते हैं महापुरुष जन अपने संकल्प से। शिष्य कोई अपनी साधना से चलता है नहीं, महापुरुष के संकल्प पर आरूढ़ होकर वह बढ़ता है। संकल्प रूपी हवाई जहाज, महापुरुष का संकल्प रूपी हवाई जहाज, यही उस शरणागत शिष्य को उड़ा करके भगवत धाम में पहुंचा देता है, भगवान के निकट पहुंचा देता है। ये संकल्प शक्ति जो है महापुरुषों की, यही जीव का कल्याण करती है। आचार्य के रूप में भगवान का प्रकट होने का मतलब ही इतना है कि आचार्य जन भगवान के संकल्प से किसी शिष्य के प्रति संकल्प कर लेते हैं, अपने आश्रित जनों के प्रति संकल्प कर लेते हैं, तो भगवान को उसका उद्धार करना ही पड़ता है। आप कहेंगे इसका उदाहरण, तो गीता जी में देखिए, भगवान जब ये प्रतिज्ञा करना चाह रहे हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, तो भगवान स्वयं प्रतिज्ञा नहीं कर रहे हैं। स्वयं प्रतिज्ञा नहीं करी है भगवान ने। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम इस बात की प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, न मे भक्त प्रणश्यति। तुम इस बात की घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हम जब ये जान लेंगे कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता था, अर्थात जो श्री कृष्ण की शरण में आ जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, तो मुझे बार बार ये बात स्मृति में आएगी कि मेरे भक्त की बात झूठी ना हो जाए, इसलिए मैं उस भक्त का कल्याण कर दूंगा। भगवान ने अर्जुन से कहा, ये है आचार्य प्रणाली। भगवान आचार्य को, गुरुदेव को इसलिए भेजते हैं कि ये जब संकल्प कर लेंगे तब मुझे इस जीव का कल्याण करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। प्रहलाद जी के सामने प्रकट हुए तो वहां भगवान
सुखदेव जी कह रहे हैं कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भगवान प्रकट हुए खंबे से तो क्या सत्य करने के लिए? बोले सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भगवान अपने संकल्प से प्रकट नहीं हुए, भगवान भक्त के संकल्प से प्रकट हुए। विधाता का संकल्प, ब्रह्मा जी ने जो अनेक प्रकार के जो वरदान दिए थे हिरण्याकश्यपु को, तो वह भी सत्य हो और इसका उद्धार भी हो जाए। तो सत्यम विधातुम, तो विधाता की वाणी को सत्य करने के लिए। और दूसरा निज भृत्य भाषितम, मेरे भृत्य ने, मेरे सेवक ने, मेरे भक्त ने जो बात कही है उस बात को सत्य करने के लिए मैं प्रकट हुआ हूं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भगवान अपने निज भृत्य, निज सेवक, निज भक्त के लिए और विधाता की वाणी को सत्य करने के लिए प्रकट हुए। अर्थात भगवान स्वयं के संकल्प से प्रकट नहीं होते। भक्त जब, महापुरुष जन जब संकल्प कर लेते हैं कि इस जीव का कल्याण हो जाए, तो निश्चित रूप से उस जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए भगवान आचार्य रूप में, महापुरुष के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए सच्चा आनंद केवल भगवान की शरण में जाने से प्राप्त नहीं होगा। महापुरुष की शरण में आने के बाद जब महापुरुष जन भगवान की शरणागति प्रदान कराएंगे, तब अत्यंत आनंद की अनुभूति उस उपासक को होगी। इसलिए कहा गया कि सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्चे आनंद के द्वार तो उसी दिन खुलते हैं जिस दिन जीव महापुरुष की शरण में आ जाता है, किसी महापुरुष को अब अंगीकार कर लेता है। आनंद तभी आता है। श्री सूरदास जी महाराज पदावली तो रचना करते थे शुरू से ही, लेकिन विनय की पदावली रचना करते थे। मैं अधम, कामी, कुटिल, नीच, ऐसा ऐसा। कृपा से महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का शरणापन्न मिला, शरणागति मिली, महाप्रभु जी के निकट गए। लोगों ने बताया ये बहुत सुंदर कविता की रचना करते हैं, पदों की रचना करते हैं। तो महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, सुनाओ। बात जो उदाहरण दे रहे हैं हम इस बात का दे रहे हैं कि महापुरुष की शरणागति के बाद ही आनंद के द्वार खुलते हैं। सूरदास जी महाराज गए और पद गाना प्रारंभ किया। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताई बिसरायो, ऐसो नौन हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। अब एक पद सुनाया, महाप्रभु जी चुप रहे। दूसरा पद सुनाया, तीसरा पद सुनाया, सब अपनी ही बात। वल्लभाचार्य जी महाराज बोले कृपा करके, अरे सूरदास क्यों घिघियाता है, क्यों रोता है? इनके सामने भी आके रोना पड़े? अरे ये सब क्या अपनी बात कह रहा है बार बार, इनकी बात कहे। प्रार्थना करी, जय जय, इनकी बात कैसे कहूं? मैंने तो अब तक अपनी तरफ ही देखा है, मैंने अपने अंदर ये सब अवगुण पाए हैं उन्हीं को। बोले नहीं, इनके सामने आ तो अपनी बात मत कह, इन्हीं की बात कह, इन्हीं का गुणगान कर। इसलिए महापुरुष जन आप देखें, रसिक वृंदावन के जो हैं ज्यादा अपनी बात नहीं कहते हैं। मैं अधम, नीच, पापी, पामर, ऐसा नहीं। प्रियालाल के सामने प्रियालाल का यश गाओ। श्री 42 लीला जी, श्री केलीमाल जी, श्री हित 84 जी, श्री महावाणी जी आदि जितने भी ये रसिक ग्रंथ हैं, इन सबको सुनाओ प्रियालाल के सामने। महापुरुषजनों की सीधे आज्ञा ये नहीं होती कि अपनी बात कहो। हाँ, साधक पक्ष में अर्थात शुरुआत में अगर कोई चल रहा है तो फिर उसके हृदय से विनय निकलती है, वो उसके हृदय की बात है। लेकिन महापुरुषजनों की बात, महापुरुषजनों की बात है कि प्रियालाल का यश प्रियालाल को सुनाओ, यह आज्ञा। वल्लभाचार्य जी बोले क्यों घिघियाता है? इनकी शरण में आके भी घिघियाना पड़ेगा। अरे इनकी लीला का वर्णन कर। सूरदास जी बोले मेरी कहाँ सामर्थ्य, जय जय, कि मैं इनकी लीला का दर्शन कर सकूं। जब दर्शन नहीं होगा तो वर्णन कैसे होगा? अच्छा तो दिखे ना है ना, जय जय। कृपा कर दी वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने और दिव्य दृष्टि प्रदान करी, प्रेम दृष्टि प्रदान करी। दिव्य लीलाओं का वर्णन 1,00,000 पद श्री सूरदास जी महाराज ने वर्णन किए। सूर सागर कहा जाता है सूरदास जी की वाणी को। सूर सागर, सागर के समान वाणी का प्रादुर्भाव हो गया महापुरुषजनों की कृपा से। तो आनंद की उत्पत्ति कब हुई?
जब महापुरुषों के शरणागत हो गए, अन्यथा दुखी, क्लेशित और क्षुब्ध, निराश ऐसे जीवन व्यतीत हो रहा था। हम भी अपने जीवन को देखें, कैसे हम निराश, बिल्कुल चिंतित, क्लेशित थे, लेकिन महापुरुषों की शरणागति जिस दिन से मिल गई, एक अनंत अनंत आनंद और उत्साह हमारे जीवन में आ गया। अगर हमें ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है तो अब अभी हम प्रकट में तो महापुरुषों की शरण में हैं, लेकिन मन से महापुरुषों की शरण में नहीं है, इसलिए हमें आनंद का अनुभव नहीं हो रहा। तन और मन दोनों से वृंदावन का सेवन, दोनों से महापुरुषों का सेवन, तब रस का अनुभव होता है, तब रस की अनुभूति होती है। चलते हैं, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज के आश्रित जनों की चर्चा अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आज श्री हरिवंश दास जी कायस्थ, इनके चरित्र का कथन श्रवण अपने जन करेंगे। कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ और इन्होंने भी गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्रजू से हित धर्म की दीक्षा प्राप्त करी। श्री हरिवंश प्रताप ते आयो दृढ़ विश्वास, हरिवंश दास कायथ रसिक, हरि भक्तनि को दास, हरिवंश दास कायथ रसिक, हरि भक्तन को दास। हरिवंश दास जी का जन्म कायस्थ परिवार में हुआ। इन्होंने गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्रजू से ही श्री हित धर्म की दीक्षा प्राप्त करी और शरणापन्न होने के पश्चात इनका मन श्री राधा वल्लभ लाल के रस भजन में एकांत रूप से रम गया। एकांत रूप से, एकांत का अर्थ क्या होता है? जहां एक के सिवा सबका अंत हो जाए, एक के सिवा सबका अंत हो जाए, अर्थात चिंतन में प्रियालाल के सिवा कोई और ना रहे, चिंतन में राधा वल्लभ लाल के सिवा कोई और ना रहे, चिंतन में श्री श्यामा श्याम के चिंतन के सिवा और किसी का चिंतन ना रहे। यह है एकांत। एकांत की जो मांग होती है हमारी हृदय में, एकांत का अर्थ हम समझ लें। एकांत का अर्थ होता है जहां एक के चिंतन के सिवा और कोई चिंतन नहीं हो रहा। ये मन शांत, शांत मन की स्थिति है ये, तब एकांत असली माना जाएगा। यही एकांत इनको प्राप्त है। श्री राधा वल्लभ लाल के रस भजन में एकांत रूप से रम गया था इनका चित्त। अब प्रियालाल के यश के सिवा, प्रियालाल की लीला चरित्र के सिवा इनको और कुछ नहीं रुचता था। परिवार की चिंता छोड़ दी, परिवार की चिंता छोड़कर ही अपने इष्ट की सेवा और संतों के सत्संग में अपना सारा समय बिताने लगे। सारे परिवार की चिंता छोड़ दी। बोले वे तो बाबा जी हो गए होंगे, बोले नहीं, वहीं थे, गृहस्थी में ही थे, घर में ही थे, फिर भी सब सारी चिंता छोड़ दी, क्योंकि चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद। जब दीन दयाल को अपना सारा भार छोड़ दिया जाता है तो निश्चिंतता आई जाती है, बेपरवाही आई जाती है, क्योंकि चिंता फिर दीन दयाल करते हैं। आनंद रहता है उपासक के हृदय में तो, लेकिन चिंता दीन दयाल करते हैं कि इसने सब भार मेरे ऊपर छोड़ दिया, अब इसका लौकिक कर्तव्य भी मुझे पूर्ण करना है। सच मानिए, लौकिक कर्तव्य को भी पूर्ण करते हैं। श्री नरसिंह मेहता जी के चरित्र का अगर आप दर्शन करें भक्तमाल जी में, तो आप ये पाएंगे लौकिक संबंधों को भी, लौकिक जितने भी कृत्य हैं उनको भी भगवान ने पूर्ण किया। जो उनके ऊपर उनका भरोसा धारण करके निश्चिंत हो जाता है वह। अब हम निश्चिंत इसलिए नहीं हो पाते कि हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं रहेंगे तो इनका क्या होगा। आप विचार करिए, छोटे छोटे बच्चों को जो अभी नवजात शिशु है उनको छोड़ करके कई बार ऐसा भी होता है कि उनके शरीर की माता पधार जाती है, तो क्या वे बालक मर जाते हैं? नहीं, जीवित रहते हैं और कई कई तो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को भी प्राप्त कर लेते हैं। क्या कारण है? आप चलाने वाले नहीं हैं, चलाने वाले प्रभु हैं। जैसे छिपकली का झुंड था, वह बाहर से गुजर रहा था तो एक छिपकली उससे कुटिया सी बनी हुई थी, छप्पर उस पर चिपकी हुई थी। अब छिपकलियों के झुंड ने अपनी मित्र छिपकली से कहा कि क्यों चिपकी हुई हो, आओ बाहर टहलने चलते हैं, घूमने चलते हैं। तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं आ सकती, बहुत बोझा है मेरे सर पे। बोले क्यों नहीं आ सकती हो, क्या कारण है?
बोले नहीं नहीं, बहुत मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। क्या जिम्मेदारी है? अरे मैं इस अगर छप्पर से बाहर निकली तो ये छप्पर गिर जाएगा, मैं कैसे आऊं बाहर, मैं नहीं आ सकती हूं। छिपकली यहां बोली तुम आओ तो सही, देखो तो सही, निकलोगी तो तुम्हें पता लगेगा कि छप्पर अपनी जगह स्थित है, तुम्हारे रहने या न रहने से उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, हम आएंगी तो, क्योंकि मैं एक बार गई थी तो ये हिलने लगा था, आंधी तूफान आया होगा तो संयोगवश ऐसा हुआ होगा। बोले मैं निकलने का प्रयास किया था, ये हिलने लगा था, मैं नहीं आऊंगी बाहर, ये पूरा छप्पर गिर जाएगा, मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारियां हैं कंधों पर। ऐसी स्थिति हमारी है छिपकली की तरह। एक और उदाहरण देते हैं महापुरुष। एक कुत्ता बैठा था ठेला के नीचे, अब वो थोड़ा बढ़ा तो संयोग बसात वो ठेला भी बढ़ा, फिर बैठ गया वो तो ठेला रुक गया, फिर बढ़ा तो वो फिर बढ़ा, संयोग हो रहा था ऐसा। अब उसने विचार कर लिया कि मेरे चलाए ये चल रहा है ठेला, अगर मैं नहीं चलाऊंगा तो इसका कोई औचित्य नहीं है। अभिमान में भर गया। अब पीछे से वो ठेला चलाने वाला देख रहा था, उसके मन में विचार आया कि ये कुत्ता नीचे है इसके, मैं ठेला चला रहा हूं, अगर मैंने जोर से चलाया और ये कुत्ता अगर टायर के नीचे आ गया, पहिए के नीचे आ गया तो इसे क्षति पहुंचाएगी। तो एक डंडा लेके आया, पीछे से उसने कुत्ते पर प्रहार किया, कैं कैं करता हुआ बाहर निकला। तब उसके विचार आया कि ये तो अलग हो गया, मैं ठेला अलग है, इसका मतलब मैं नहीं चला रहा था। फिर अपने चल दिए, फिर अपने कार्य में। ऐसी स्थिति हमारी है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे की ये सब कुछ हो रहा है, हम नहीं करेंगे तो इस संसार में कुछ चलेगा ही नहीं, सारा संसार प्रलय आ जाएगी। हम पधार गए संसार से तो प्रलय आ जाएगी, हम रह रहे हैं तभी तक है। ऐसा नहीं है, सब कुछ होता है। जिस कार्य के लिए आप सोचते हैं कि हमारे बिना नहीं संपादित हो सकता, नहीं हो सकता, आप सच मानिए अगर ऐसी कोई ऊपर से देखने की शक्ति आपको प्रदान हो जाएगी तो आप देखेंगे मरने के बाद कि जिस कार्य के लिए आप सोच रहे थे कि मेरे बिना संपादित नहीं होगा, वे आप जैसा ना कर पाते उससे भी अच्छा संपादित हो रहा है। क्योंकि सृष्टि भगवान की है, भगवान के चलाए चल रही है, भगवान इसके रक्षक हैं, भगवान ही इसके पालन करता है, आप पालन करता नहीं है। आप भगवान का भजन करिए, इसलिए आपको ये जीवन मिला है। वरना अब सब परिवार आदि का सब राख छोड़ करके श्री प्रियालाल के चिंतन में श्री हरिवंश दास कायस जी महाराज लगे रहते। दीक्षा के समय श्री हिज्जू महाराज ने इन्हें साधु संतों की सेवा करने की शिक्षा प्रदान करी। ये प्रायः सब चरित्रों में अपने लोगों को श्रवण करने को मिला। महाप्रभु जी की एक आज्ञा सबके लिए है, महापुरुषों की, संतों की सेवा, क्योंकि संतों की सेवा से ही अहंकार का नाश होता है। जो संस्कृति का मूल अहंकार है वे भगवत सेवा से भी नाश नहीं होगा, संत सेवा से नाश होगा। संतों की आज्ञा पालन करने से अहंकार का नाश होता है, और जहां अहंकार का विलय होता है वहां भगवत साक्षात्कार हो जाता है, प्रियालाल की सन्निधि प्राप्त हो जाती है। इसलिए संतों की सेवा अवश्य महाप्रभु जी की आज्ञा रही है। और जो इस आज्ञा का पालन नहीं करता तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं वे गुरुद्रोही है। सेवक जी महाराज ने कहा, वचन न मानत गुरुद्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो, तो इत व्यवहार न उत परमार्थ, बीच ही बीच जो जन्म गवायो। न व्यवहार बन पाएगा उसका, न परमार्थ बन पाएगा अगर महाप्रभु जी की इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा। श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। श्याम श्यामा के जो भजन करने वाले हैं उनका भजन अर्थात उनकी सेवा। तो महाप्रभु जी ने इनको भी आज्ञा प्रदान करी, साधु संतों की सेवा करो, जिसका निर्वाह ये जीवन भर करते रहे। साधु संतों के प्रति इनके मन में गुरु के समान आदर और श्रद्धा का भाव था। जैसे गुरुदेव हैं ऐसे ही समस्त संत जन हैं, ऐसा भाव था। सबे संत गुरुदेव हैं, व्यास ही है प्रतीति। व्यास जी महाराज ने लिखा सब संत जो हैं ये सब मेरे गुरुदेव के स्वरूप हैं, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। ये किसी भी तिलक कंठी माला धारण करने वाले साधु की सेवा मन वाणी कर्म की शुद्धता के साथ तन मन धन और जन से किया करते थे। और भी सेवक जन और तन मन धन हर प्रकार से साधुओं की सेवा किया करते। बस कंठी तिलक देखते और बर उनका निमंत्रण होता, उनकी भोज भंडारी होती और खूब आनंद कीर्तन आदि होता। शांत प्रकृति के होने के कारण ना तो ये कोई असत्य बात ही करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, और न किसी झूठे वाद विवाद में ही पड़ते थे। ये भक्त का लक्षण है, वे वाद विवाद में नहीं फंसता, किसी भी वाद विवाद में वे नहीं फंसता,
क्योंकि वह जानता है कि सब ज्ञानी सब ही चतुर और प्रेरक हितचंद। सब ज्ञानी हैं, सब चतुर हैं, क्योंकि सबके हृदय में हमारे हरिवंश महाप्रभु हिज्जू महाराज सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। तो जिसको जैसी प्रेरणा करेंगे वे वैसा करेगा। तो किसी भी वाद विवाद में उपासक नहीं फंसता, ये भी किसी वाद विवाद में नहीं फंसते। जीव मात्र के प्रति ये दया का भाव रखते और दीन दुखियों को कष्ट दूर करने के लिए सदा तत्पर रहते। दीन दुखियों का कष्ट देखते तो सदा तत्पर रहते। शास्त्र वचन है, पुराणों का वचन है कि अगर किसी दीन दुखी को देख करके जिसके हृदय में दया का भाव नहीं आता, एक बार को प्रभु से प्रार्थना नहीं होती कि नाथ कितना कष्ट इसको दे रहे हैं, और प्रार्थना का एक दया का भाव नहीं आता, तो समझ लीजिए कि अगर उसके हृदय में दया का भाव नहीं है तो वो सीधे नरक से आया हुआ प्राणी है। नरक से आया है वो सीधे, शास्त्र वचन है। भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, इससे इनकी आत्मा को परम संतुष्टि मिलती। सेवा करने से इनको परम संतुष्टि मिलती। हरिवंश दास जी की संत सेवा निष्ठा की ख्याति सर्वत्र फैल चुकी थी। सब जगह ख्याति फैल गई कि इतनी सेवा करने वाले हैं संतों की। संतों को जहाँ सम्मान मिलता है, संतों को जहाँ लगता है कि ये प्रियालाल के निज जन हैं और अत्यंत संतों का आदर करते हैं, तो संतों की और जमात आने लगती है स्वतः ही। अब साधु आने लगे सब जगह जगह से। अब एक ठग साधु वेश धारण करके आ गया। उसने विचार किया कि इनके पास बड़ा धन है, खूब धन है इनके पास, क्योंकि इतने संतों की सेवा करते हैं, भोज भंडारे करते हैं, खूब दक्षिणा देते हैं, तो कितना धन होगा। तो ठग ने साधु का वेश धारण कर लिया। अब साधु का वेश तो धारण कर लिया, लेकिन उद्देश्य थोड़ी बदला है अंतर का। अंतर का जब तक उद्देश्य नहीं बदलता है तब तक बात नहीं बनती है। स्वभाव ही रहता है। एक ठग साधु वेश धारण कर आया, अपनी स्वार्थ सिद्धि की कामना लेकर इनके पास आया कि मैं जो है धन के कारण जा रहा हूं, ऐसा हृदय में, और धन चुराऊंगा या ठग करूंगा, जैसा भी उसका भाव हो वो आया। इन्होंने भी जब तिलक कंठी देखी, वेश देखा, तो तुरंत दंडवत प्रणाम किया, अंदर बुलाया, उनकी सेवा शुश्रूषा करी। उस ठग को ऐसी अच्छी सेवा शुश्रूषा के साथ साथ विविध प्रकार की नित्य नवीन भोजन सामग्री पहले कभी नहीं मिली थी। इतनी सेवा। अब भेष ही तो रंगाया, भेष पहन लिया, तिलक कंठी पहनी, बन गए साधु, पहुंच गए। अब बढ़िया चरण धोए जा रहे हैं, चरण दबाए जा रहे हैं, और सुंदर गद्दा लगा हुआ है, तकिया लगा हुआ है, शयन के लिए जगह मिली है, खूब सुंदर सुंदर अनेक अनेक प्रकार के बढ़िया बढ़िया भोजन पदार्थ मिल रहे हैं। तो ऐसा तो उसने कभी नहीं देखा था। उसने कहा वाह, ये तो बढ़िया आनंद हो गए। आते हुए वहीं जम गया, अब जाने को राजी नहीं। अब ये भी बड़े आनंदित कि संत अपनी कृपा से कृपा कर कर यहाँ पर विराजमान हैं, तो इनका भाव तो गुरु के समान संतों के प्रति है, तो ये तो अपनी भावना के साथ सेवा शुश्रूषा में लगे हैं। हरिवंश दास जी की भांति ये भी दिन रात भजन करने लगा, कीर्तन करने लगा, सत्संग आदि करने लगा, और इनका चित्त उत्तरोत्तर अपनी ओर आकर्षित करने लगा। जैसा श्री हरिवंश दास जी करते ऐसा ये करता, जैसे वो भजन करते ऐसे ये भी करता, जैसे वो पद गायन करते ऐसे ये भी करता। जब हरिवंश दास जी देखते तो उन्हें बड़ा आनंद होता कि कैसे संत भगवान भजन में लगे हुए हैं, तो उनका चित्त और आकर्षित होता। हरिवंश दास जी विशुद्ध हृदय से साधु सेवा में एकांत निष्ठा रखने वाले महानुभाव थे। ये उसकी कपट नीति की कल्पना ना करके, ये कपटी है, ऐसी कल्पना ना करके दिनों दिन और अधिक श्रद्धावंत हो गया, और अधिक श्रद्धावंत हो गए श्री हरिवंश दास जी। अपने को सौभाग्यशाली समझने लगे, किंतु वे साधु वेशधारी ठग इनकी विशद संपत्ति को हथियाने की ताक में अनेक प्रकार के यत्न सोचने लगा। साधु वेश धारण करके भी स्वभाव नहीं जाता है। सत्संग आदि प्राप्त हो रहा है, दिन रात भजन कीर्तन हो रहा है, लेकिन उसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं है, और संसार के भोगों के प्रति महत्व बुद्धि है। तो संत समागम प्राप्त होने पर भी, उनके बीच में रहने पर भी बुद्धि का परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि अंतः की जो उद्देश्य वृत्ति है उसका परिवर्तन नहीं हुआ। कारण यही है, उद्देश्य बदलना बड़ा जरूरी है, वरना स्वभाव परिवर्तन नहीं होगा, स्वभाव नहीं बदलेगा। एक प्रसंग आता है, एक साधु बने, वो पूर्व में चोर था तो साधु बना संतों के प्रभाव से। अब
बड़ी उसे ग्लानि हो और वो याद आवे कि मैं चोरी करने जाता था, रात रात यहाँ डकैती डालता था, ऐसा करता था, वैसा करता था, उसे याद हो। अब स्वभाव है, स्वभाव परिवर्तन नहीं होता है। उसने कहा कि अब तो साधुओं का वेश धारण कर लिया है, अब तो ये काम नहीं करना हमें। तो वो क्या करता कि जब रात को साधु सब सो जाते तो वो क्या करता कि किसी का कमंडल उठा किसी के पास रख दिया, उसका कमंडल उठा के उसके पास रख दिया, उसका कमंडल, उसका लंगोटी, उसका अंगोछा, एक दूसरे का अदला बदली कर देता। क्योंकि स्वभाव, अब चोरी तो नहीं करूंगा साधु बन गया हूं तो, लेकिन इधर उधर तो रख ही सकता हूं, स्वभाव है मेरा, तो इधर से उधर रख दिया, उधर से उधर रख दिया। बड़ी विचित्र बात। अब सुबह साधु उठते, खोजते अपनी वस्तु, जब खोजते तो एक दूसरे पे पाती तो लड़ाई झगड़े होते, और वो बड़ा खुश होता कि ये तो बढ़िया हो गया। ये स्वभाव परिवर्तन बड़ा कठिन है। चोरी जो है वे साधु बन तो गया, लेकिन स्वभाव का परिवर्तन करना बड़ा, स्वभाव का परिवर्तन ही असली साधुता है। अब स्वभाव का परिवर्तन कैसे हो? हरिवंश दास जी जैसे महापुरुष का संग, दिन रात भजन कीर्तन, फिर भी कोई प्रभाव नहीं चित्त पर। क्यों? अंतः के उद्देश्य का परिवर्तन नहीं। एक दिन उस ठग ने श्री जी के लिए रसोई बनाई, श्री जी के भोग के लिए रसोई बनाई। अब सोचिए कितनी घनिष्ठता हो गई होगी कि रसोई घर में प्रवेश हो गया और श्री जी के लिए रसोई भी अमनिया करने लगा। अपने लिए उसने एक पत्तल निकाल करके अलग रख दी और उसने विचार किया कि समस्त भोजन सामग्री में जहर मिला दूंगा। जितने भी ये साधु हैं और ये हरिवंश दास जी हैं, ये पधार जाएंगे, सारी संपत्ति लेके चंपत हो जाऊंगा, भाग जाऊंगा। अपने लिए अलग से भोजन सामग्री निकाल ली और शेष में जहर मिला दिया और श्री जी को भोग लगा दिया उसी जहर युक्त। हरिवंश दास जी अथवा अन्य कोई उस ठग की इस पाप क्रिया से सर्वथा अनभिज्ञ थे। कोई नहीं जानता था कि ऐसी क्रिया हो चुकी है, परंतु श्री जी तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानती हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा सब जानती हैं श्री जी। कैसे उनसे कोई बात छिप सकती थी? उन्होंने अपने शरणागत भक्त की रक्षा के लिए, अत्यंत वात्सल्यमयी है श्री लाडली जो, अपने शरणागत भक्त की रक्षा के लिए अपनी लीला शक्ति द्वारा विष मिले भोजन प्रसाद को विष रहित कर दिया और उस ठग साधु के भोजन को विषमय बना दिया। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ इति ईश्वरः। सब कुछ करने में जो समर्थ हैं, जो कभी नहीं हो सकता वह भी करने में जो समर्थ हैं, वे प्रभु हैं। श्री जी ने अपनी लीला शक्ति के द्वारा जो अन्य सामग्रियों में विष मिला हुआ था उसको विष रहित कर दिया और जो साधु की वो अलग पत्तल थी उसमें सब विष पहुंचा दिया, सारा विष उसमें, वो विष से युक्त हो गए। ठग साधु के भोजन को विषमय बना दिया, जिसको खाते ही वे लहर खाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा और सभी के देखते देखते एक मुहूर्त में अपने प्राण त्याग दिए, 48 मिनट में। साधु सेवा परायण हरिवंश दास जी उस ठग साधु की मृत्यु से अत्यंत दुखी हुए और परम कारुणिक शब्दों में प्रार्थना करने लगे। अब देखा जब हरिवंश दास जी ने कि संत भगवान पधार गए, तो उन्हें तो पता नहीं था कि ऐसी कोई लीला घटित हुई है। अत्यंत व्याकुल हो गए कि इतनी श्री जी की सेवा करते थे, इतना श्री जी के लिए और कितना भजन चिंतन करते थे, पधार गए। हे प्रभु, प्रार्थना करने लगे हरिवंश दास जी, हे प्रभु, मेरे किस अपराध से साधु वियोग जैसा दंड मुझे प्राप्त करवाया? मेरे को वियोग हो गया संतों का, ऐसा क्यों हुआ? इनके संग मेरा भी भजन कीर्तन बन जाता था, अब मैं कैसे आशा करूं कि मैं भी संसार सागर से पार जाऊंगा? देखिए इनकी भक्ति, इनका समर्पण और इनके समर्पण का प्रभाव। पूर्व में एक बात निवेदन करी कि महापुरुषों के बीच में आ गया, संत समागम कर रहा है ये ठग साधु, फिर भी परिवर्तन नहीं हुआ, उद्देश्य के परिवर्तन न होने के कारण। लेकिन वस्तु शक्ति कहां जाएगी? वह अपने स्वभाव को परिवर्तित नहीं कर पाया, लेकिन हरिवंश दास जी के संत स्वभाव और संतों के प्रति जो उनकी आसक्ति है, इस जीव का भी कल्याण कर देंगे। ये महापुरुषों की संगति कैसे भी की जाए वे आनंद ही प्रदान करने वाली होती है। ये एकदम पुकारने लगे प्रभु को, मैं क्या आशा करूं कि मुझे अब संसार सागर से पार होने की बात हो जाएगी क्या? मैं कैसे पार होऊंगा इस संसार सागर से?
ऐसे साधु अब मुझे कहाँ मिलेंगे। हा प्रभु, हा प्रभु, हा दीनानाथ, भोजन तो हम सभी ने साथ साथ किया था, किंतु हम सभी जीते रहे और इन्हें क्यों आपने अपने धाम बुला लिया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। हाय, आज से सारा संसार यही कहेगा कि हरिवंश दास ने इन्हें मार डाला। भावना आ गई। अब मैं साधु को मारने के कलंक से कलंकित होकर कैसे जीऊंगा। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, अतः आप इसे जीवन दान देने की कृपा करें। मुझसे इसका वियोग नहीं सहा जाता। यदि आप इसे प्राण दान देने की कृपा नहीं करेंगे तो मैं सच सच कहता हूं हे प्रभु, मैं इसी समय अपने प्राणों को विसर्जित कर दूंगा इन्हीं के साथ। ऐसी श्रद्धा संतों के प्रति। हरिवंश दास जी के इस निश्चल विलाप से प्रभु भी विचलित हो गए और विचलित होकर उस ठग साधु को जीवित कर अपने निज जन हरिवंश दास जी के मन की अभिलाषा को पूर्ण कर उसे संतुष्टि प्रदान करी। वह ठग साधु प्रातः जागरण की भांति उठा, जैसे प्रातःकाल कोई उठता है जागता है, इसी प्रकार से वो उठा और तुरंत हरिवंश दास जी के चरणों को पकड़ लिया, साष्टांग प्रणाम किया और जितना भी उसने क्रिया करी थी उस क्रिया को बतला दिया कि मैंने जहर मिलाया था और ऐसा ऐसा हुआ और मेरे पर ही वो विस्तार पूर्वक सब वर्णन करने लगा। उसने यह भी बताया, अब उसने क्या बतलाया, बहुत ध्यान देकर के सुने, कि मेरे प्राण निकल गए और मुझे यमलोक ले जाया गया। मैं यमलोक गया और यमलोक में क्या हुआ, उसी के मुख के वचन हैं उस ठग साधु के, कि जब मेरे प्राण निकले विष के कारण तो मेरे को नरक में ले जाया गया। और नरक में क्या हुआ, यमदूत मुझे बलात् यम पाश में बांधकर यमराज के पास ले गए थे और यमराज ने दंड के विधान के अनुसार मुझे खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डलवा दिया था। भक्तापराध का परिणाम है ये। कोई ये सोचे कि भक्त के अपराध से हम खूब अपराध करें और हम भक्त कहलाते रहें, हम भगवान के भक्त अपने आप को कहें और हम भक्तों के, भगवान के निज जन भक्तों का अपराध करते रहें तो हम आनंदित रहेंगे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कदापि ना हुआ है ना होगा, ऐसा नहीं हो सकता। भक्तों का अपराध अत्यंत अत्यंत दुख की ज्वालाओं में धकेल देने वाला है। यमराज ने दंड विधान किया आपके अपराध के कारण हरिवंश दास जी, कि मुझे खोलते हुए कढ़ाई में डाल दिया, तेल गर्म हो रहा था उसमें मुझे पकौड़े की भांति डाल दिया। आह, कितना असह्य यातना थी। अब आह निकल रही है उसके, क्योंकि याद आ रही है ना कि अभी तल के आया हूं, तो एकदम उसके वो याद आकर के स्मरण हो रहा, तो आह कितनी असह्य यातना थी वह। न जाने वह यातना मुझे कब तक भोगनी पड़ती, पता नहीं कब तक मैं उस यातना को भोगता, किंतु आपने सदैव होकर, दया से युक्त होकर यमराज के हृदय में भी करुणा का संचार कर दिया। आपकी कृपा से यमराज के हृदय में करुणा का संचार हुआ और कुछ क्षण में ही मुझे उस यम यातना से मुक्त कर दिया गया। मुझे आज्ञा दी गई थी कि तूने ये महत अपराध किया था जिसका कि दंड विधान ऐसा है कि जब तक महापुरुष जन क्षमा न कर दे तब तक उसे ये भोगना ही पड़ता है। अब जब तक महापुरुष जन क्षमा नहीं करते, मान लो कृपा ना करते, दया ना करते, क्षमा ना करते, अर्थात उनके हृदय में व्याकुलता उत्पन्न ना होती तो वो तो तलते ही रहते। इसलिए कहा यमराज ने, यमराज की बात बतला रहे हैं कि महापुरुष ने तुझे क्षमा कर दिया इसलिए तेरा ये जो भोग था ये समाप्त हो गया, अन्यथा तुझे ये भोग भोगना पड़ता तब तक जब तक कोई महापुरुष तुम्हें क्षमा नहीं कर देता जिसके प्रति तुम्हारा अपराध हुआ है। तू ऐसे ही किसी महापुरुष की इच्छा से मुक्त हो सका है, अतः तू अब शीघ्र ही जाकर उनके चरण पकड़कर अपने अपराध की क्षमा याचना कर और भविष्य में निष्कपट भाव से साधुओं की सेवा कर, जिससे इस संसार सागर से पार हो सकेगा। साधु की सेवा से तो इस संसार सागर से पार हो सकेगा। इस प्रकार आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है। हरिवंश दास जी के चरणों में प्रणाम किया उस ठग साधु ने। वो ठग साधु क्या हो गया, सच्चा साधु बन गया महापुरुष की कृपा से। इस प्रकार आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है, आज मेरा दूसरा जन्म हुआ है। हरिवंश दास जी से कह रहा है वे साधु, महात्मन अब आप मुझे अपनी ही शरण देकर मेरा उद्धार कर दीजिए, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। सहज दयालु एवं कोमल प्रकृति हरिवंश दास जी ने उसकी इस दयनीय दशा पर द्रवित होकर उसे मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। भक्तों का अपराध ये
बड़ा विलक्षण है। स्वयं भगवान को दुख होता है भक्तों के अपराध से। श्री सूरदास जी ने एक पद लिखा, श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। भगवान स्वयं दुखित होते हैं जो भक्तों का अपराध करता है। ऐसा मत सोचिए कि जिसने भक्तों का अपराध किया वे अभी आनंदित है तो जीवन भर आनंदित बना रहेगा। अगर किसी व्यक्ति के कारण किसी महापुरुष की आंखों में आंसू आ गए तो भगवान कदापि उसको क्षमा नहीं कर सकते, जिसके कारण महापुरुष की आंखों में आंसू आए हों या जिसके कारण महापुरुष के हृदय में विक्षिप्तता आई हो, वे व्याकुल हुए हों, उनका सहज जो प्रियालाल का चिंतन है उसमें बाधा उत्पन्न हुई हो, भगवान क्षमा नहीं करते। इसका परिणाम निश्चित भोगना पड़ता है और इन्हीं नेत्रों से सारा संसार देखता है। देखिए क्या परिणाम होता है, निश्चित भोगना पड़ता है। क्योंकि भक्त कभी अपने ऊपर आने वाली परिस्थिति का शासन नहीं करता, लेकिन भगवान उस भक्त के ऊपर कोई परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति का शासन कर देते हैं, उस व्यक्ति वस्तु स्थान का शासन कर देते हैं। श्रीपति दुखित भक्त अपराध है, भगवान स्वयं दुखित हो जाते हैं कोई अगर भक्त का अपराध कर दे तो। संतन द्वेष द्रोहिता करके आरती सहित जो मोही आराधे। कितनी विलक्षण बात कह रहे हैं। अगर किसी ने भगवान के भक्त के प्रति कोई अपराध कर दिया, भगवान के भक्त को सता दिया, तो श्रीपति अत्यंत दुखित हो जाते हैं और भगवान स्वयं इस संबंध में कहते हैं कि हे बैकुंठ निवासियों सुनो। अपने बैकुंठ निवासियों अर्थात अपने धाम के निवासियों को वर्णन करते हुए स्वयं प्रभु कहते हैं कि मैं सच सच कह रहा हूं, मेरे सत्य वचन पर किसी को दुख ना होना चाहिए। सुनो सकल बैकुंठ निवासी, सांची कहूं जनि मानो खेदे, तिन पर कृपा करूं कैसी विधि, पूजत पांव कंठ को छेदे। श्री भगवान कह रहे हैं, अरे मेरे धाम के निवासियों, तुम इस बात को सुनकर के दुखित मत होना, लेकिन तुम मेरी बात को सुनो। जो लोग मेरे भक्तों से द्वेष करते हैं, उनका विरोध करते हैं, उनसे द्रोह करते हैं, भले ऐसे संत द्रोही कितने भी आर्त भाव से मेरी आराधना करें। ध्यान दीजिएगा इस विषय पर। भक्तों का अपराध करता है और भगवान को रो रो के पुकारता है तो बात नहीं बनेगी। भगवान के वचन हैं, जनसों बैर और प्रीति मोसों करी। मेरे जन से तो बैर रखता है और मुझसे प्रीति का नाटक करता है। मेरी श्री जी और मैं श्री जी से प्यार करने वाला और ऐसा ऐसा नहीं, ये नाटक है, कोरा नाटक है। जनसों बैर, मेरे जन से बैर रखता है, मेरे जन को दुखित करता है, मेरे जन को दुख पहुंचाता है और प्रीति मुझसे करना चाहता है, कदापि नहीं। मेरो नाम निरंतर ले हैं, नाम जप करे अखंड, मुझसे प्रीति करे और मेरे जन से बैर करे तो सूरदास भगवंत बदतियों मोई भजे पर जमपुर जय। मेरा भजन करता है लेकिन उसका परिणाम, उस नाम जप का परिणाम, मेरे से प्रीति मेरे सामने रोने का परिणाम यह होगा कि उसे नरक में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे भक्त का अपराध करता है। इतना भयंकर है भक्ता अपराध। अभी श्रवण किया ना, भक्ता अपराध बन गया एक छोटे से लोभ के कारण कि मुझे धन मिल जाए, मुझे ऐश्वर्य मिल जाए, मुझे संपत्ति मिल जाए, मैं सबसे बड़ा बन जाऊं। तो इस कारण से ये अपराध का परिणाम ऐसा हुआ कि नरक में जाना पड़ा। और अब वापस आकर के भक्त कृपा से उसने वर्णन किया उस ठग साधु ने कि देखो मेरे को ये कष्ट भोगना पड़ा। खिलवाड़ थोड़ी है, भक्तों का अपराध अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ता है। गला कट जाने पर पांव क्या सजीव बना रहेगा? भगवान की वाणी का वचन है, जो लोग मेरे भक्तों से द्वेष करते हैं, उनका विरोध करते हैं, उनसे द्रोह करते हैं, भले ऐसे संत द्रोही कितने भी आर्त भाव से मेरी आराधना क्यों न करें, मैं उन पर किस प्रकार कृपा कर सकता हूं। गला कट जाने पर पांव क्या सजीव बना रहेगा? भक्त मेरे कंठ हैं। जो मेरे भक्तों से शत्रु भाव रखेगा और मुझसे प्रेम करेगा, एक एक शब्द बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा।
जो मेरे भक्तों से शत्रु भाव रखेगा कि भक्त शत्रु है मेरा और मुझसे प्रेम करेगा, भगवान से प्रेम करेगा, मेरा नाम बराबर लेगा, अखंड तैल धारावत मेरा नाम लेगा, वह भजने के लिए मुझे भज ले, लेकिन उसे स्वर्ग तक भी नहीं मिलेगा। शुभ लोक तो छोड़िए, मेरा धाम तो छोड़िए, उसे शुभ लोक भी नहीं मिलेंगे, स्वर्ग आदि भी नहीं मिलेगा, वे यमपुरी में ही जाएगा, यमपुरी में ही जाएगा। इतना बड़ा अपराध है, भक्तों का अपराध। इसलिए ध्रुवदास जी ने एक बात की सावधानी कही, भक्तन के अपराध सो डरपत रहो। ये सर्वनाश कर देने वाली बात है। भक्तों का अपराध सर्वनाश कर देता है, सर्वनाश कर देता है। महापुरुषों का तो स्वभाव होता है क्षमा कर देना, लेकिन उमा क्षमा श्रापो ते भारी। जिस क्षण रावण ने लात मारी तो श्री विभीषण जी बोले कि आप तो पिता के समान हो, भले ही आपने मुझे लात मारी हो, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आपका भला हो। क्षमा कर दिया, लेकिन ये क्षमा श्राप का कारण बनी। आयुहीन भये सब तबही, ये कह करके जब विभीषण जी लंका का परित्याग किया, उसी क्षण सारे लंकावासी आयुहीन हो गए, उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। कोई भक्तापराध कोई साधारण है, दिख सकता है, समय लग सकता है, दशहरा आएगा और रावण जलेगा, रावण मरेगा, लेकिन इस बीच में दिख सकता है तो ये तो खूब फल फूल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आएगा दशहरा और रावण जलता है, ऐसा होता ही है। इसलिए भक्तों के अपराध से डरपत रहो, भक्तों के अपराध से डरते रहो। श्री महाप्रभु जी के कृपा पात्र श्री हरिवंश दास कायस जी के चरणों में वे ठग साधु गिरा, अपनी क्षमा याचना करी, अपराध की क्षमा मांगी और बार बार क्षमा याचना करके उसने प्रार्थना करी कि मुझे अपने चरणाश्रित कर लो। श्री हरिवंश दास जी ने उसकी ये दयनीय दशा देख करके उस पर द्रवित हुए और मंत्र दीक्षा देकर उसे अपना शिष्य बनाया। अब वह भी हरिवंश दास जी की कृपा से सच्चा साधु बन गया तथा निश्चल भक्ति भावपूर्ण हृदय से हरि गुरु साधु सेवा में सदा निरत रहकर उसने अपने जीवन को सफल बना लिया। ऐसे श्री हरिवंश दास कायस जी का चरित्र वर्णित है, जो श्री महाप्रभु जी के ही चरणाश्रित है। इतना ही चरित्र इनका वर्णन है। शिष्य चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।